गांव के एक समृद्ध परिवार में अंजलि की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। अंजलि पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी, लेकिन उसे अपनी अकड़ पर बहुत गर्व था। वह हमेशा से अपने हिसाब से चलने की आदी थी और चाहती थी कि सब कोई उसकी बात माने। शादी के बाद जब वह ससुराल पहुंची तो उसके चेहरे पर एक अलग ही अहंकार झलक रहा था। ससुराल में घूंघट उठाने की रस्म के बाद अंजलि ने सबसे पहले अपनी सास सरोजनी देवी से कहा, माँ जी, अब इस घर में पुराने जमाने के नियम नहीं चलेंगे। आज से जो मैं कहूंगी वही होगा। ये घूंघट वूंघट और बेकार के नियम कायदे अब इस घर में नहीं चलेंगे। आप सबको मेरी बात माननी होगी। ससुराल के लोग यह सुनकर हैरान रह गए। कोई नई बहू से ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन सरोजनी देवी जो अपने अनुभव और समझदारी के लिए जानी जाती थी, शांत रही। उन्होंने केवल मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटी, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, लेकिन पहले तुम्हें ससुराल के हर सदस्य को जानने और समझने का मौका देना होगा। अंजलि ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है माँ जी, लेकिन याद रखिए, मैं यहां किसी के पुराने नियमों को नहीं मानने वाली। अब मैं इस घर की बहू हूं, तो मेरी मर्जी ही चलेगी। सरोजनी देवी ने अपनी बहू की बातों को गहराई से सुना और सोचा कि उसे सही रास्ता दिखाने के लिए कुछ करना होगा। उन्होंने बहू को एक मौका देने की योजना बनाई। अगले दिन सुबह सास ने अंजलि से कहा, बेटा, तुमने कहा था कि अब से सब कुछ तुम्हारे अनुसार होगा, तो आज से घर का कामकाज और व्यवस्था की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अंजलि ने यह सुनकर खुशी खुशी कहा, ठीक है माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी। आप अब आराम कर सकती हैं। अगले दिन सुबह 4 बजे से ही ससुराल का काम शुरू हो गया। सबसे पहले गाय का दूध निकालना, फिर रसोई में चाय और नाश्ता बनाना, पूरे घर में रसोई, कपड़े धोना और खेतों की देखभाल करना, यह सब अंजलि के जिम्मे आ गया। अंजलि ने सोचा था कि यह सब काम आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीता उसे एहसास हुआ कि यह जिम्मेदारी उसके लिए कितनी कठिन थी। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, यह सब काम तो बहुत ज्यादा है, अकेले मुझसे नहीं होगा। सरोजनी देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब हम सब मिलकर काम करते थे तब यह सब आसान लगता था, लेकिन अब तो तुमने कहा था कि सब तुम्हारी मर्जी से होगा, तो तुम्हें यह सब करना होगा। अंजलि ने धीरे धीरे देखा कि सरोजनी देवी की कितनी धैर्यवान और समझदार है। जब घर के बाकी सदस्य खाना खा रहे थे, तब सरोजनी देवी ने एक कोने में बैठकर अंजलि की मदद की। उन्होंने कहा, बेटा, घर परिवार एक मशीन की तरह होता है। अगर हर सदस्य अपना अपना काम करता है तो यह मशीन सही चलती है, लेकिन अगर कोई अपने स्वार्थ के कारण बदलाव लाने की कोशिश करता है तो यह मशीन रुक जाती है। अंजलि को अपनी सास की बातों का मतलब समझ में आने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी अकड़ और अहंकार ने उसे घर के रिश्तों की गहराई से दूर कर दिया था। उसने धीरे धीरे खुद को बदलने का फैसला किया। अगले दिन
अंजलि ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और कहा, मैंने ससुराल में कदम रखते ही जो कहा था वो मेरी भूल थी। मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं समझ गई कि परिवार में सबका योगदान और प्यार सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आप सबके साथ मिलकर इस घर को चलाना चाहती हूँ। यह सुनकर सरोजनी देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपनी बहू को गले लगाते हुए कहा, बेटा, कोई भी इंसान गलती कर सकता है, लेकिन जो अपनी गलती को मान लेता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है, वही सच्चा इंसान है। मुझे तुम पर गर्व है। अंजलि ने अपनी सास से एक नई सीख ली। उसने समझा कि घर का सही संचालन केवल प्रेम, सहयोग और समझदारी से ही हो सकता है। अहंकार और अपने नियम थोपने से केवल रिश्तों में दरार आती है। अब अंजलि अपने ससुराल की आदर्श बहू बन गई थी और सरोजनी देवी को उस पर गर्व था। परिवार में सब कुछ फिर से ठीक हो गया और सास बहू का रिश्ता एक मिसाल बन गया। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।